हाँ जी, क्या हाल है सबके, कैसे हो सारे। तो एक बार मैं इंटरव्यू देने गया तो मेरे से एक क्वेश्चन पूछा इंटरव्यूअर ने, थोड़ा घुमा के पूछा, डायरेक्ट नहीं पूछा कि अजय आपके पास 10 बटन है, आपको उन 10 बटन पे इवेंट लगाना है। तो मैंने कहा हाँ सर लग जाएगा। कहते लग तो जाएगा, अगर लग जाएगा तो एप्लीकेशन में क्या क्या हो सकता है। तो वहाँ मेरे से वो एक कॉन्सेप्ट जानना चाह रहा था, बट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ और इसको बहुत अच्छे से समझेंगे और आप बहुत अच्छे से आंसर दीजिएगा जब आपसे ये सवाल पूछा जाएगा। देखो मेरे सिंपल क्या है, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट की बात है वो इवेंट डेलीगेशन। बट पहले हम समझते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो यूज केस है जो मुझे इंटरव्यूअर ने दिया। हमारे पास 3 बटन है यहाँ पे, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं हर बटन पे इवेंट लगाऊंगा तो क्या होगा, एप्लीकेशन परफॉर्मेंस इशू होगा, मेमोरी स्पेस ज्यादा यूज होगा, राइट। कल को अगर डायनेमिक बटन भी ऐड होता है तो उसमें इवेंट नहीं लगेगा, आपको मैनुअल लगाना पड़ेगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है। तो इसका समाधान क्या है, इवेंट डेलीगेशन। इवेंट डेलीगेशन की खास बात ये होती है कि जो इवेंट होगा ना हम पेरेंट पे लगाएंगे। जैसे मेरे पास क्या है, डिव है, इसके अंदर 3 बटन है, ये क्लास लिस्ट है, 3 क्लासेस है इसमें, सेम क्लास। तो इस चीज को अचीव करने के लिए हम पेरेंट पे लगाएंगे इवेंट, ऑटोमेटिकली चाइल्ड पे भी लग जाए डायनेमिकली। तो ये खास बात होती है, जो इवेंट डेलीगेशन है ना, जो आपका इवेंट है वो डेलीगेट होता है पेरेंट से चाइल्ड के पास। इससे आपका काम आसान हो जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। कल को अगर डायनेमिक बटन भी ऐड होता है वो भी हैंडल हो जाएगा, राइट। और मेमोरी स्पेस भी ज्यादा यूज नहीं होगा, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूं। तो इसका डिजाइन तो ये है, 3 बटन बने हुए हैं, अभी कुछ नहीं होगा। क्लिक एनी बटन एंड सी दी मैजिक, अभी मैजिक आप देखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल लगाते हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट, और यहाँ मैं क्या करूंगा, मुझे चाहिए पेरेंट, तो हम लगाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ मैं दूंगा पेरेंट क्योंकि मेरी जो आईडी है वो क्या है, पेरेंट है। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे लिसनर, इवेंट लिसनर, लिसनर का नाम दूंगा मैं यहाँ पे जो कि है क्लिक, और यहाँ पे मैं पास करूंगा एक कॉल बैक जो बहुत जरूरी है। उसमें हम पास करेंगे इवेंट, और आई कैन पास ई एज वेल, ठीक है, ताकि मैं इन वैल्यूज को एक्सेस कर पाऊँ। तो इवेंट मेरे पास आ गया है, यहाँ पे 1 बाय 1 इवेंट हम यहाँ पे लेंगे जब यूजर क्लिक करेगा। तो यहाँ पे गाइस हम क्या करेंगे, सिंपल लगाएंगे इवेंट, इवेंट डॉट टारगेट, टारगेट डॉट क्लास लिस्ट, क्योंकि हमारे पास क्या है, 3 क्लासेस है, सेम ही है। तो हम यहाँ लिस्ट है बेसिकली, 3 बटन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लास लिस्ट, और यहाँ पे हम लगाएंगे, एक काम करते हैं, क्लास लिस्ट में हम क्या करते हैं, कंटेन लगाते हैं, कंटेन्स, ठीक है। क्या इस क्लास लिस्ट के अंदर कंटेन करता है बीटीएन, करता है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, अलर्ट लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे बैक कोट, और इसमें लिखेंगे यू क्या क्लिक किया है, राइट। हमें ये भी तो दिखाना है स्क्रीन पे क्या क्लिक किया है, यू क्लिक्ड डॉलर, और यहाँ मैं प्रिंट कराऊंगा इवेंट डॉट टारगेट और डॉट इनर टेक्स्ट, क्योंकि मैं चाहता हूँ बटन 1 बटन 2 प्रिंट टू अलर्ट के अंदर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनर टेक्स्ट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, बस। अब क्या होगा, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, देखिए बटन 1 आ गया, कोई बात नहीं, बटन 2 आ गया, बटन 3 आ गया। अब जितने बटन डायनेमिकली ऐड होंगे, आप स्टैटिकली ऐड करोगे, ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाएंगे। तो सिंपल हमने पेरेंट पे लगाया और उसको डेलीगेट कर दिया, लाइक यहाँ पे सिमिलर क्लासेस है हमारे पास, राइट। तो हमने इवेंट टारगेट से क्लास लिस्ट निकाली, उसमें देखा क्या बीटीएन है, तो हमने सिंपल अलर्ट करा दिया। इनर टेक्स्ट क्या करता है, उस टेक्स्ट को निकालने के लिए जो बटन के अंदर है, ठीक है। तो ये था जी इवेंट डेलीगेशन। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अगर आ गया हो तो अकाउंट को फॉलो करना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, और लाइक जरूर करना। बाय बाय।